राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और उसकी कहानी सुनेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं और शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन खीर का प्रसाद देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा की कहानी सुने। जब हम चांद के लिए खीर रखें तो उसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर फिर चांद को देखना चाहिए। कहानी सुने। तब एक पट्टे पर जल का लोटा, एक गिलास में गेहूं रखकर दोनों पर सतिया रखें। चावल व दक्षिणा चढ़ाकर सबके टीका लगा दें। 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर पूर्णिमा की कहानी सुने। बाद में गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी के पैर छूकर उसे दें। लोटे का पानी रात का चांद निकलने पर अर्घ देकर खाना खाएं। विवाह होने के बाद पूनम का व्रत शरद पूनम से ही लें और यदि कोई कार्तिक का व्रत करता है तो शरद पूर्णिमा से ही करें। अब हम शरद पूर्णिमा की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें पूनम का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती और छोटी बहन अधूरा व्रत करती, इसलिए उसके बच्चा होते ही मर जाता। एक दिन छोटी बहन ने पंडितों से बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे तो होते हैं परंतु होते ही क्यों मर जाते हैं, मुझे बताओ। पंडित बोले कि तू पूनम का व्रत अधूरा करती है, इसलिए दोष तेरे बच्चे का नहीं तेरा है। जब तू पूनम का पूरा व्रत करेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। फिर उसने पूरा व्रत किया, तब उसके लड़का हुआ परंतु मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। बड़ी बहनें बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जी गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली, अगर मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि बहन, यह तो तेरे भाग्य से जीवित हुआ, और सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूनम का व्रत करना। हे पूनम माता, जैसे उसकी बेटी का लड़का जीवित किया वैसा सबका करना। इसका उज्जमन करने के लिए यदि कोई पूनम का व्रत करता हो तो 13 पूनम पूरी होने के बाद पूनम का उज्जमन करे। एक चांदी की घंटी में मेवा भरकर व चावल और रुपए रखकर सासू जी के पैर छू कर दें। अगर कोई चांद पूनम करता हो तो इसी प्रकार एक पूनम करने के बाद चुंदड़ी दे। अगर कोई चूड़ी पूनम करता हो तो 13 पूनम करने के बाद एक चूड़ा सास को दे और 13 ब्राह्मणी को दे। बोलो विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णिमा की कहानी संपन्न हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।